तुम्हारी लाइफ एक सर्कस है, लेकिन तुम उसके क्लोन हो या रिंग मास्टर। सोचो, तुम एक टाइट रोप वॉकर हो। नीचे लोग चिल्ला रहे हैं, स्पॉटलाइट तुम पे है और तुम सिर्फ अपना बैलेंस बनाए रखने की कोशिश कर रहे हो। एक तरफ लोगों की एक्सपेक्टेशंस है तो दूसरी तरफ तुम्हारा खुद का स्ट्रगल। एक तरफ सक्सेस का प्रेशर है और दूसरी तरफ फेलियर का डर। लेकिन इन सब में एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या तुम इस सर्कस के रिंग मास्टर हो या सिर्फ एक क्लोन जो दूसरों के इशारे पे नाच रहा है। अगर हर छोटी बात पे तुम रिएक्ट कर रहे हो कि लोग क्या कहेंगे, फ्यूचर में क्या होगा, पास में जो गलतियां हुई, तो तुम अपनी लाइफ के पपेट बन चुके हो। लेकिन अगर तुम अपनी लाइफ में स्टोइसिज्म को अप्लाई करो तो तुम अपनी लाइफ का गेम चेंज कर सकते हो। आज हम 3 माइंड ब्लोइंग स्टोरीज की हेल्प से समझेंगे कि कैसे एक एम्पेरर, एक स्लेव और एक फिलोसोफर ने स्टोइसिज्म की हेल्प से अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल वापस ले लिया। रोम के एम्पेरर होने का मतलब है अनलिमिटेड पावर, लग्जरी एंड कंट्रोल। मार्कस ऑरेलियस के सामने दुनिया भर की प्रॉब्लम्स आती थी, जंग का प्रेशर, पॉलिटिक्स में बिट्रेयल, दोस्तों की धोखेबाजी। बट वो एक सिंपल स्टोइक रूल अप्लाई किया करते थे कि जो हमारे कंट्रोल में है सिर्फ उसी पे ध्यान दो, जो नहीं है उस पर अपना टाइम वेस्ट मत करो। वो रोज अपने जर्नल में लिखा करते थे कि कल प्रॉब्लम्स आएंगी, लोग गुस्सा दिलाएंगे और पॉलिटिक्स में धोखेबाजी भी होगी, लेकिन मेरा रिएक्शन मेरे कंट्रोल में है। अब सोचो, अगर तुम भी इसे अडॉप्ट कर लो तो लोग क्या तुम्हारे बारे में सोचते हैं या जो भी तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसकी टेंशन लेना छोड़ के अगर तुम अपने एक्शंस पे ध्यान दो तो तुम्हारी लाइफ कितनी सॉर्टेड हो जाएगी। सोचो, एक इंसान जो जन्म से ही स्लेव है, जिसके पास कोई पावर नहीं है, लेकिन उसके पास सिर्फ एक चीज है, उसका दिमाग। एपिक्टेटस का मालिक एक क्रूअल आदमी था। एक दिन उसने एपिक्टेटस को धमकी दी कि वो उसके पैर तोड़ देगा। तो एपिक्टेटस ने चिल होकर कहा, तोड़ दो, ये पैर है, मैं नहीं। और जब उनके मालिक ने उनका पैर ट्विस्ट कर दिया तो एपिक्टेटस ने बिल्कुल काम होके कहा कि अगर तुम थोड़ा और जोर लगाओगे तो ये टूट जाएगा। एंड जब उनका पैर फाइनली टूट गया तब भी उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया और काम होके बोला, मैंने कहा था ना कि ये टूट जाएगा। मतलब उन्होंने अपने पेन को अपने दिमाग पे हावी नहीं होने दिया। उन्हें पता था कि उनकी बॉडी उनके कंट्रोल में नहीं है, बट उनका माइंड उनके कंट्रोल में है। तो अगर तुम भी ये अप्रोच अडॉप्ट कर लो तो जिंदगी में चाहे जितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे कंट्रोल में रहेंगे। सेनेका एक बहुत ही बड़े फिलोसोफर थे, लेकिन आयरनी देखो, उनके खुद के स्टूडेंट ने उनके खिलाफ मौत का ऑर्डर निकाल दिया था। सेनेका ने न्यूरो को ये सोच के ट्रेन किया था कि वो बहुत ही एक अच्छे और समझदार राजा बनेंगे, लेकिन पावर ने न्यूरो को करप्ट कर दिया। वो टाइम आया जब उन्होंने सेनेका पे कॉन्स्पिरेसी का इल्जाम लगाया और कहा कि वो उन्हें गिराना चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने उनके खिलाफ एक मौत का ऑर्डर निकाला और कहा कि सेनेका को अपनी डेथ खुद चूज करनी होगी। जब सेनेका के पास ये मौत का ऑर्डर आया तो ना डरे ना घबराए। उन्होंने खुशी खुशी अपने फैमिली और फ्रेंड्स को अलविदा कहा और अपनी नस काट ली। लेकिन जब उनका ब्लड फ्लो कम हुआ तो उन्होंने एक स्लो पॉइजन लिया और उसके बाद एक हॉट टब में डूबकर उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। मतलब उन्होंने बताया कि लाइफ और डेथ दोनों पे ही हमारा कंट्रोल नहीं है। डेथ लाइफ का ही एक पार्ट है जिससे हमें डरना नहीं है, उसे समझना है। सेनेका ने हमें ये भी दिखाया कि कैसे एक स्टोइक इंसान किसी भी प्रॉब्लम को कामली हैंडल कर सकता है, इवन डेथ को भी। अगर एक एम्पेरर, एक स्लेव और एक फिलोसोफर स्टोइसिज्म से अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं। स्टोइसिज्म के ये सिंपल रूल याद रखना कि कंट्रोल सिर्फ अपने एक्शंस पे रखो, दुनिया पे नहीं। जो चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उस पे अपना टाइम वेस्ट मत करो और इमोशंस के स्लेव मत बनो, उन्हें समझो और कंट्रोल करो। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर।